प्रमेय 9.3 में कह रहा है कि एक ही आधार वाले और बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। मतलब इसमें हम प्रमेय में क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि दो त्रिभुज है और दोनों का आधार BC है, यानी एक ही आधार है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज BCD का आधार BC है और दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, प्रश्न में दिया हुआ है। तो दिया क्या, सबसे पहले लिख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि जो त्रिभुज ABC है उसका क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज BCD का। ठीक है, ये फिगर बनाने के बाद हम लिख रहे हैं तो आपको आसान लग रहा है। आप कोई भी नाम देके फिगर बना सकते हैं। और दोनों का आधार क्या है, BC है, एवं आधार दोनों का क्या है, BC है, यानी एक ही आधार है, आधार BC है। हमें जो सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं। हमें सिद्ध करना है कि क्या है, दोनों जो त्रिभुज है वो एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। मतलब हमको सिद्ध करना है BC समांतर AD, BC समांतर AD। तब यहाँ पे हम रचना कर लेते हैं। रचना करेंगे तो क्या करेंगे, AD को मिलाएंगे और यहाँ पे लंब खींचेंगे। लंब क्यों खींचेंगे, क्योंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमको निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमको शीर्षलंब चाहिए। तो यहाँ A से खींचेंगे लंब, ठीक है, BC पर। A से लंब खींचिए BC पर और यहाँ D से खींच देंगे लंब BC पर। ठीक है, ये हो गया लंब। आपको याद होना चाहिए एक ही रेखा पर कितनी भी लंब रेखा खंड होता है दूसरे के समांतर होगा। तो हो जाएगा AP, ये हो जाएगा Q और AD को मिला देते हैं। ठीक है, AD को क्या किए, मिला दिए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे रचना में लिखेंगे AP लंब खींचे हैं BC एवं हम खींचे हैं DQ लंब BC और क्या किए हैं, और AD को मिलाया। ठीक है, तथा AD को मिलाया, AD को मिलाया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, हम जो अभी लंब खींचे हैं और एक ही रेखा पर कितने भी लंब रेखाखंड होता है एक दूसरे क्या होता है, समांतर होता है। तो हम लिखेंगे चूंकि AP लंब है BC एवं DQ लंब है BC, इसलिए हम बोल सकते हैं कि AP समांतर हो जाएगा DQ। यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, चूंकि एक ही रेखा पर लंब रेखा एक दूसरे समांतर होती है, चलिए नहीं लिखते हैं, लेकिन याद रखना चाहिए आ रहा है कैसे सो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार मेरे पास BC है और ऊंचाई इसका AP है। ठीक है, इसको समीकरण 2 लिख लीजिए। त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल निकालेंगे तो फॉर्मूला सेम लगेगा, 1/2 गुने आधार, तो आधार तो BC इसका भी है, ऊंचाई चेंज हो जाएगा इसका, DQ हो जाएगा समीकरण 3। अब हमको प्रश्न में दिया है कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है, दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। ठीक है, अब दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो मेरा LHS बराबर हो रहा है, RHS बराबर हो जाएगा। तो 1/2 गुने लिखेंगे BC गुने AP बराबर लिखेंगे 1/2 गुने BC गुने DQ। अब जो सेम है इसको कैंसिल कर दीजिए, BC कर दिया, क्या आ गया, AP बराबर हो गया आपका DQ, ये हो जाएगा समीकरण 4। अब समीकरण 1 एवं 4 से, समीकरण 1 एवं 4 से, समीकरण 1 एवं 4 से क्या दे सकते हैं कि AP समांतर है DQ और मेरा है AP बराबर है DQ। ठीक है, AP बराबर किसका है, DQ का। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि PQAD है, इसलिए बोल सकते हैं कि PQDA एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ये कैसे हो गया, प्रमेय 8.8 आपको याद करना पड़ेगा। प्रमेय 8.8 में ही बोला था कि किसी चतुर्भुज का एक योग बराबर भी हो और समांतर भी हो तो ये समांतर चतुर्भुज होता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि PQ जो समांतर हो जाएगा AD का, PQ समांतर क्या हो जाएगा, AD। अब देखिए PQ जो है BC रेखा पर ही है तो BC समांतर AD भी हो जाएगा। तो लिख सकते हैं BC समांतर AD, यही हमको प्रूव करना था। तो लिख सकते हैं अतः क्या लिख सकते हैं कि बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज, एक ही आधार और बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। इतना लिख के आपको यहाँ पे
सिद्ध किया लिख सकते हैं। ठीक है, प्रमेय कंप्लीट।